हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देश से औपनिवेशिक छाप को हटाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में हाल ही में भारत सरकार ने जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार, उसकी राजधानी जो कि पहले पोर्ट ब्लेयर थी उसका नाम बदल दिया है और इसको बदल करके अब विजयपुरम कर दिया गया है। यहाँ पर आप थंबनेल में देख भी सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर को रीनेम्ड कर दिया गया है और अब ये श्री विजयपुरम के नाम से जानी जाएगी। राइट, इससे संबंधित कई सारे आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हुए हैं जिनको आप देख भी सकते हैं। ये द हिंदू का आर्टिकल है 14 सितंबर 2024 का। पोर्ट ब्लेयर टू बी रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम सेज अमित शाह, यानी कि जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा ये घोषणा की गई है 13 सितंबर 2024 को। राइट, और इन्होंने क्या कहा है अपने पूरे स्टेटमेंट में जो जारी किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं, इनके द्वारा यहाँ पर ये ट्वीट किया गया है कि जो पीएम मोदी का विजन है कॉलोनियल इम्प्रिंट को हटाने के लिए, यानी कि जो भारत को कॉलोनी बनाया गया और जो भी यहाँ पर उनके द्वारा छाप छोड़ी गई है, तो इन चीज़ों को हटाने के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम के नाम से क्या है रीनेम कर दिया जाए। राइट, और जो विजयपुरम है ये सिम्बलाइज करता है किसकी? विक्ट्री को, यानी कि ये दर्शाता है विक्ट्री को अचीव्ड इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो शहादत दी गई है, जो स्ट्रगल किया गया, उस चीज़ को यह दर्शाता है। इस वजह से क्या है इसका नाम चेंज किया गया है। राइट, अब यहाँ पर और भी यहाँ पर बातें इनके द्वारा ऐड की गई, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझेंगे। राइट, सबसे पहले यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि जो बात की जा रही है वो कहाँ की जा रही है, यानी कहने का मतलब ये है कि पहले हम लोग थोड़ा मैप के जरिए समझते हैं कि किस जगह की किस लोकेशन की बात की जा रही है और कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो देखिए, जैसे ही आप भारत में आपको मालूम होगा कि जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पर आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड देखने को मिलता है। राइट, यानी कि ये एक यूटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में जो इसका साउथ वाला रीजन है, पोर्ट ब्लेयर वाला रीजन है, वहाँ पर ही क्या है आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि पोर्ट ब्लेयर का ही एक एरिया है यहाँ पर जो विजयपुरम के नाम से जाना जाता है। राइट, और अगर हम लोग समझें इसको तो होता क्या है इसमें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद क्या है इस नाम को सुझाव के लिए भेजा जाता है, जो भौगोलिक संरक्षण है यानी भारतीय भौगोलिक संरक्षण है वहाँ पर भेजा जाता है और इसके बाद इसको डाक विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से परामर्श के लिए भेजा जाता है। उसके बाद इसको मंजूरी मिलती है अगर किसी जगह का नाम चेंज करना होता है। यहाँ पर आपको वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी क्या है देखने को मिल जाएगा। अगर जो विजयपुरम की हम लोग बात करें तो अंडमान निकोबार में जब आप यहाँ साउथ साइड में जाएंगे, पोर्ट ब्लेयर रीजन में जाएंगे, तो यहीं पर क्या है आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। राइट, आगे अगर हम लोग समझें तो ये नाम मिला कहाँ से था, यानी कि पोर्ट ब्लेयर जो नाम था वो कहाँ से मिला था और किसके द्वारा जो है इसको दिया गया था। तो देखिए, पोर्ट ब्लेयर की बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये कैप्टन आर्चिबाल्ड ब्लेयर इनके द्वारा इनके नाम पर जो है जगह का नाम रखा गया था, जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या थे, एक नौसेना के अधिकारी थे। दरअसल 1788 में 1788 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो चागोस आइलैंड का सर्वेक्षण करने के लिए क्या है इनको नियुक्त किया गया था और 1789 में यहाँ पर ये पहुँचते हैं और जो इनका नाम चेंज किया गया है, कहने का मतलब जो है श्री विजयपुरम जो नाम बदला गया है, ये 7वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में जो वर्तमान का इंडोनेशिया वाला रीजन है इसमें फैला हुआ क्या है एक बौद्ध साम्राज्य था, यानी बौद्ध समुद्री साम्राज्य था, इनका यहाँ पर देखने को मिलता था, जो ये नाम चेंज किया गया है। राइट, अब अगर हम लोग यहाँ पर और चीज़ों को समझें तो इसको जो नाम बदला गया उसके पीछे मुख्य कारण यही था, जो अमित शाह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं इनके द्वारा ये कहा गया कि टू फ्री फ्रॉम कॉलोनियल इम्प्रिंट, अमित शाह अनाउंस रीनेमिंग ऑफ पोर्ट ब्लेयर एट श्री विजयपुरम, कि जो यहाँ पर इम्प्रिंट हैं इतने सालों तक शासन करने के बाद कंपनी ने यहाँ पर विभिन्न तरीके के बदलाव किए और बहुत सारे अत्याचार भी किए गए भारतीयों पर। और यहाँ पर आप देखें तो जो सेलुलर जेल है पोर्ट ब्लेयर की, इसका निर्माण भी क्या है यहाँ पर जो भारतीय लीडर थे, जो भारतीय नेता थे, उनको यहाँ पर रखने के लिए करवाया गया था। साल 1906 में वीर सावरकर जैसे जो नेता थे उनको यहाँ पर रखा गया और ये एक 3 मंजिला क्या है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 मंजिला इमारत है। राइट, यानी कि जो ये जेल आपको देखने को मिल रही है ये 3 मंजिला है। राइट, आगे यहाँ पर अगर और देखा जाए तो अंडमान और निकोबार के जो द्वीप समूह थे इनको पहले भी क्या है यहाँ पर कुछ द्वीपों के नाम चेंज किए गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी गवर्नमेंट रीनेम 3 आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो है पहले भी इस चीज़ का भरपूर प्रयास किया गया है कि जो भी कॉलोनियल माइंड सेट है सबसे पहले भारतीयों के दिमाग से क्या है इस माइंड सेट को जो है रिमूव किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर ये 25 दिसंबर 2018 का आर्टिकल है, देख सकते हैं आप, इसमें कहा गया और यहाँ पर इस दौरान क्या है नाम बदले गए थे। कौन कौन से नाम बदले गए थे तो देखिए, अंडमान निकोबार के 3 आइलैंड के नाम बदले गए थे, जिसमें से रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहा गया और नील आइलैंड को यहाँ पर शहीद द्वीप के नाम से जाना गया और तीसरा जो था उसको हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप के नाम से जाना गया था। इसके बाद 23 जनवरी 2023 को
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाने के लिए भी यहाँ पर कहा गया था, या कह सकते हैं कि यहाँ पर इनके नाम पर जो है पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। राइट, दिस इज द वेयर इंडियन फ्लैग वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन सॉइल। साल 1943 में यहाँ पर पहली बार क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो इंडियन फ्लैग था, ट्राई कलर फ्लैग था, लगभग 80 साल पहले इसको यहाँ पर होस्ट किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्राई कलर होस्टेड बाई इंडिया, या होस्टेड इन इंडिया। कब किया गया था? तो 1943 में किया गया था। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी इसको लेकर के बनाया गया है। और ये वो जेल है जिसकी मैंने पीछे आपसे बात की थी कि सेलुलर जेल जो है, और इसको काला पानी जेल के नाम से भी जाना जाता था। आपको इस चीज़ के बारे में पहले से ही जानकारी होगी। और ये 3 मंजिला थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 इसकी स्टोरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। राइट, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया किस वजह से ये चर्चा में थी। और अंडमान निकोबार के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये क्या है, 836 आइलैंड्स का एक क्या है यहाँ पर पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिलते हैं। और यह हिंद महासागर में क्या है, अवस्थित है। इसके अलावा इसमें देखा जाए तो अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको 10 उत्तरी अक्षांश से, यानी कि 10 डिग्री चैनल जो है उससे अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। राइट, इसके अलावा अंडमान द्वीप समूह का जो कुल क्षेत्रफल है वो 6408 वर्ग किलोमीटर है, और निकोबार द्वीप समूह जो है वो 1841 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको यहाँ पर बनाया गया था। इसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। और इसकी जो सबसे बड़ी सिटी है, लार्जेस्ट जो कैपिटल है, वो पोर्ट ब्लेयर है। राइट, और यहाँ पर अगर आप पूछें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, यानी कि यहाँ यूटी में राज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं, तो यहाँ पर देवेंद्र कुमार जोशी ये क्या है, वर्तमान में यहाँ के आपको उपराज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। राइट, और चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर केशव चंद्र IAS हैं ये। राइट, तो इस तरीके से क्या है, ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि श्री विजयपुरम क्यों नाम बदला गया, किस जगह का नाम बदला गया है, क्या इसके पीछे हिस्ट्री है, और किस वजह से इसको बदला गया है, और किस मंत्रालय के द्वारा बदला गया है। इससे पहले जो नाम बदले गए थे, जो 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे, वो कौन कौन थे, जो साल 2018 में यहाँ पर चेंज किए गए। इन सारी चीज़ों के बारे में आई होप कि मैंने एक क्लियरिटी आपके माइंड में डेवलप की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।